Good morning, students. How are you all? Today we have to learn EVS in Standard 5. So kids, last time मैंने EVS में आपको ये जो यात्रा है वो उनके गांव में जो है वो डैम बनने वाला था, उन सभी को गांव छोड़ के एक दूसरे प्लेस पे रहने के लिए जाना था। तो आज हम उसी न्यू प्लेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पेज नंबर 169 पे अ न्यू प्लेस। तो न्यू प्लेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ समर आफ्टरनून। वो समर का आफ्टरनून था, मतलब गर्मी की सीज़न चल रही थी और दोपहर का टाइम था। यात्रा वॉज फीलिंग फेंट इन द हॉट सन एंड विंड। यात्रा जो है वो फीलिंग फेंट मतलब उसे चक्कर जैसा आ रहा था, यानी कि बेहोश होने की हालत जैसा फील हो रहा था सन और विंड में। हिज फीट वेर बर्निंग। उसके पैर जो है, फीट जो है, पाँव, वो जल रहे थे ऑन द कोल्टार ऑफ दिस पक्का रोड। तो जो पक्का रोड था, मतलब वो रोड जो था वो एकदम पक्का था, जिसकी वजह से उसके पैर जो है वो जल रहे थे। देयर वॉजंट अ सिंगल ट्री टू ऑफर सम शेड। वहाँ पे एक भी सिंगल ट्री नहीं था जिसकी वजह से वो छाँव में, शेड मतलब छाँव, जो छाँव में वो रेस्ट कर सके। जस्ट अ फ्यू हाउसेस एंड शॉप्स। वहाँ पे थोड़े से ही हाउसेस थे और शॉप्स थे। यात्रा वॉज ऑन हिज वे होम आफ्टर बाइंग मेडिसिन्स। यात्रा जो है वो अपने घर पे जाता है थोड़ी सी मेडिसिन्स खरीदने के बाद। ओके, बाइंग मतलब खरीदना, मेडिसिन्स मतलब दवाइयाँ। थोड़ी सी मेडिसिन खरीदने के बाद वो अपने घर की ओर जाता है। ही हैड एन ओल्ड टायर ऑन हिज बैक दिस डेज। ही है, इन दिनों वो टू लाइट हिज स्टव विथ दिस रबर पीस ऑफ ओल्ड टायर्स। तो वो क्या करते थे कि वो जो है अपने बैक पे एक टायर चढ़ा के जा रहा था। तो टू लाइट हिज स्टव विद वो अपने स्टव को लाइट देते थे दिस रबर पीसेस ऑफ ओल्ड टायर्स। तो ओल्ड टायर के जो रबर पीसेस थे उसे जलाते थे। दिस कॉट अ फायर फास्ट। तो उसकी वजह से वो आग जल्दी पकड़ लेते थे। एंड ऑल्सो सेव सम फायरवुड, और थोड़े से फायरवुड भी बचा सकते थे। बट द स्मोक एंड स्मेल ऑफ बर्निंग टायर वर टेरेबल। लेकिन जो टायर जलने की स्मेल थी वो बहुत ही भयानक थी। स्मेल ऑफ बर्निंग मतलब जलने की जो स्मेल थी वो बहुत ही भयानक थी। इन दिस न्यू सिंदूरी विलेज, ये नए सिंदूरी गांव में, दे हैड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग। हर एक चीज़ के लिए उनको पैसा देना पड़ता था। मेडिसिन के लिए, फूड के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, फायरवुड के लिए, फोडर घर के लिए, फोडर फॉर द एनिमल्स। तो एनिमल का जो घास चारा होता था उसके लिए भी उन लोगों को पैसा देना पड़ता था। दे कुड जस्ट नॉट अफोर्ड टू बाय अ कैरोसिन। वो कैरोसिन भी नहीं खरीद पाते थे, इतनी गंदी हालत हो गई थी इन लोगों की। बट फ्रॉम वेयर टू गेट द मनी फॉर ऑल दिस। लेकिन इन सभी के लिए पैसे कहाँ से लाए जाएँ। थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, यात्रा रीच होम। ये सारी चीज़ें सोच के यात्रा घर पहुंचता है। द रूफ मेड ऑफ अ टीन शीट मेड द हाउस हॉट लाइक एन ओवन। कि जो रूफ है घर का वो टीन शीट से बना हुआ है, टीन का बना हुआ है, जिसकी वजह से घर जो है वो ओवन की तरह एकदम गर्म है। यात्रा's वाइफ हैड अ हाई फीवर। यात्रा की वाइफ को बहुत हाई फीवर हो गया है। His daughter Jimli was rocking her little brother Sidia to sleep in her lap। कि उसकी जो बेटी है जिमली, उसका जो छोटा भाई है, उसे क्या करती है कि स्लीप के लिए उसे लैप कर रही है, मतलब सुला रही है उसे। आफ्टर ऑल देयर वॉज नो अदर ओल्डर पर्सन विथ दैम। आफ्टर ऑल उनके साथ कोई भी ओल्डर, बड़ा व्यक्ति नहीं है। उम्र में जो बड़ा होता है वैसा कोई भी व्यक्ति नहीं है उन लोगों के साथ। Jatra's parents had been so sad about leaving Khedi that they had died before he moved here। जात्रा के पेरेंट्स जो थे वो बहुत ही दुखी थे खेड़ी को छोड़ने के लिए, सो वो पहले ही मर गए यहाँ पे आने से पहले। तो जात्रा के पेरेंट जो है वो खेड़ी छोड़ने से पहले जो है वो मर जाते हैं। इन सिंदूरी में देयर वेर ओनली 8-10 फैमिली। सिंदूरी में बस 8-10 फैमिलीज ही रहती हैं। ही कुड कॉल हिज ओन दोज फ्रॉम हिज ओल्ड विलेज। वो बता सकते हैं कि ये गांव जो है वो कैसा है, पुराना। द होल विलेज हैड गॉट अ स्कैटर्ड एंड पीपल हैड गॉन वेन एवर दे हैड बीन गिवन लैंड। पूरा जो विलेज है वो पूरा स्कैटर्ड, मतलब
कुछ व्यवस्थित नहीं है, पूरा अस्त व्यस्त है। एंड पीपल हैड गॉन वेन एवर दे हैड बीन गिवन लैंड, और लोग कहीं पे भी जा रहे हैं, जिनको जहाँ पे भी लैंड मिल रही है वहाँ पे चले जा रहे हैं। दिस वॉज नॉट लाइक द न्यू विलेज जात्रा हैड ड्रीम्ड अबाउट, जात्रा ने जो ड्रीम देखा था वैसा ये नया गांव नहीं था। देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी ओनली फॉर समटाइम्स इन अ डे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी लेकिन दिन में बस थोड़े ही टाइम आती थी, कभी कभी ही आती थी एक दिन में। एंड देम द इलेक्ट्रिसिटी बिल हैड टू ऑल्सो बी पेड, उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना पड़ता था, उनके पैसे भी देने पड़ते थे। देयर वेर टैप्स, वहाँ पे नल थे बट नो वाटर, लेकिन पानी नहीं था। नल थे लेकिन नल में पानी नहीं था। इन दिस विलेज, ऐसे गांव में, जात्रा गॉट जस्ट वन रूम इन अ टीन शेड, जात्रा को सिर्फ एक ही रूम मिली थी वो टीन शेड में। इट हैड नो प्लेस टू कीप द एनिमल्स, वहाँ पे एनिमल्स रखने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। ही ऑल्सो गॉट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, उन लोगों को बहुत ही छोटी ज़मीन मिली थी वहाँ पे। स्मॉल पीस मतलब बहुत ही, जिनकी खेड़ी में जितनी ज़मीन थी उतनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे ज़मीन नहीं मिली थी, उन लोगों को बहुत ही कम मात्रा में मिली थी। बट दैट वॉज नॉट गुड फॉर फार्मिंग, और वो फार्मिंग के लिए अच्छी भी नहीं थी। फार्मिंग मतलब खेती लायक ज़मीन भी नहीं थी। इट वॉज फुल ऑफ रॉक्स एंड स्टोन, बहुत ही रॉक्स वाली और स्टोन वाली ज़मीन थी। स्टिल जात्रा एंड हिज फैमिली वर्कड वेरी हार्ड, स्टिल जात्रा और उसकी फैमिली बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे थे। बट दे कुड नॉट ग्रो मच ऑन द फील्ड, लेकिन उस ज़मीन पे वो कुछ नहीं ग्रो कर पाए, कुछ नहीं उगा पाए। एंड कुड नॉट मेक इनफ मनी, और पैसे भी नहीं कमा पाए। इवन टू बाई सीड्स एंड फर्टिलाइज़र, जिसकी वजह से वो सीड्स, दाने या कुछ फर्टिलाइज़र्स यानी कि ज़मीन में डालने के लिए खाद भी खरीद सके, उतने पैसे भी नहीं कमा पाए। इन खेड़ी पीपल डिड नॉट फॉल सिक ऑफन, खेड़ी में लोग कभी भी बीमार नहीं होते थे। इफ़ समवन फेल इल, देयर वर मैनी पीपल वो न्यू हाउ टू ट्रीट देम विद द मेडिसिन मेड फ्रॉम द प्लांट्स, कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था तो बहुत सारे लोग ये जानकारी रखते थे कि उन लोगों को कैसे ट्रीट किया जाए मेडिसिन के द्वारा, मतलब प्लांट में से जो मेडिसिन बनाई जाती है उससे कैसे ट्रीट किया जाए वो सभी लोग जानते थे। ओके, तो यहाँ पे हमने आज न्यू प्लेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, मैंने बहुत सारे वर्ड पे अंडरलाइन किया है, तो आपने वीडियो में देखते जाना है और अंडरलाइन करते जाना है और सारे वर्ड स्टडी टाइम लेके अच्छे से लर्न करने जाना है। और उसके बाद यहाँ से जो भी बाकी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ओके, तब तक के लिए आपको ये हार्ड वर्ड स्टडी टाइम लेके अच्छे से लर्न कर देना है। थैंक यू।